हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार, प्रणाम, सादर नमन और अभिनंदन। भक्तों, बाबा विश्वनाथ की निवास स्थली वाराणसी एक अद्वितीय पौराणिक नगरी है। यह अपने अद्भुत ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्वों के चलते समूचे विश्व की आस्था और आकर्षण का केंद्र है। वाराणसी में एक ओर जहां गंगा जी के एक से बढ़कर एक दर्जनों घाट हैं, तो वहीं सैकड़ों मंदिर भी हैं। यहाँ स्थित सभी मंदिरों की अपनी अपनी कथा और अपना अपना महत्व है। लेकिन वाराणसी में एक ऐसा मंदिर भी है जिसमें रामायण का प्रत्येक प्रसंग जीवंत और गतिमान है। भक्तों, हम बात कर रहे हैं तुलसी मानस मंदिर की। भक्तों, तुलसी मानस मंदिर वाराणसी के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। इस मंदिर को बिड़ला मानस मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर वाराणसी रेलवे स्टेशन से लगभग 7 किलोमीटर और BHU से 2 किलोमीटर दूर दुर्गा मंदिर के समीप दुर्गा कुंड में स्थित है। ये मंदिर पूर्णतः संत शिरोमणि महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी तथा उनके द्वारा रचित श्री रामचरितमानस को समर्पित है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने महाकाव्य श्री रामचरितमानस की रचना इसी स्थान पर की थी। इसलिए इस मंदिर को तुलसी मानस मंदिर कहा जाता है। ये काशी में पर्यटकों और यात्रियों की आस्था और आकर्षण का केंद्र है। ये तुलसीदास जी के द्वारा जो रामचरितमानस लिखा गया है, उनका उद्देश्य बहुत बड़ा है। इस मानस में भिन्न भिन्न प्रकार के गुण दोष बताए गए हैं और उसी गुण दोष को देखते हुए मानव अपना जीवन यापन कर सकता है। भक्तों, तुलसी मानस मंदिर काशी के आधुनिक मंदिरों में से एक बहुत ही मनोरम मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण कलकत्ता के एक व्यापारी सेठ रतनलाल सुरेका ने करवाया था। पूरी तरह संगमरमर से बने इस मंदिर का उद्घाटन भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा सन 1964 में किया गया। भक्तों, वाराणसी का तुलसी मानस मंदिर एक भव्य, दिव्य और विशाल मंदिर है। इस मंदिर में भगवान श्री राम, माता सीता, भैया लक्ष्मण और भगवान राम के अनन्य भक्त श्री हनुमान जी के अत्यंत मनमोहक और जीवंत विग्रह विराजमान हैं। इसके अलावा यहाँ एक तरफ माता अन्नपूर्णा और शिव जी तथा दूसरी ओर भगवान सत्यनारायण का मंदिर भी है। भक्तों, तुलसी मानस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इस मंदिर के संपूर्ण दीवारों पर नक्काशी द्वारा रामायण के हिंदी संस्करण श्री रामचरितमानस के श्लोकों, दोहा, सोरठा, चौपाइयों और दृश्यों को आकर्षक ढंग से उकेरा गया है एवं चित्रों द्वारा रामायण के जटिल रहस्य और गूढ़ दर्शन को सरल शब्दों में वर्णित किया गया है, जिसे यहाँ आने वाले यात्री व पर्यटक रामायण के गूढ़ मर्मों और रहस्यों को सहजता से आत्मसात कर लेते हैं। भक्तों, तुलसी मानस मंदिर के दूसरी मंजिल पर संत तुलसीदास जी विराजमान हैं। साथ ही इस मंजिल पर भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की विद्युत स्वचालित लीलाओं के दर्शन होते हैं। इन लीलाओं में रामायण और महाभारत में वर्णित विभिन्न प्रसंगों के मनमोहक दर्शन होते हैं, जो यहाँ आने वाले यात्रियों को आनंदित करती है। वाराणसी के तुलसी मानस मंदिर प्रवेश द्वार के बाईं ओर एक आकर्षक तुलसी उद्यान है, जो बहुत ही शांत और स्वच्छ है। इस उद्यान में गोस्वामी तुलसीदास जी की बहुत ही सुंदर मूर्ति विराजमान है। भक्तों, तुलसी मानस मंदिर में जहां प्रतिदिन सुबह से लेकर संध्या तक श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है, तो वहीं सावन के पवित्र महीने में यहां दर्शनार्थियों का मेला सा लगता है। भक्तों, वाराणसी के भीड़ भाड़ भरे अन्य मंदिरों से अलग इस मंदिर का शांत वातावरण लोगों को अपनी ओर खींच लेता है।
भक्तों, तुलसी मानस मंदिर के चारों ओर बहुत ही सुहावना घास युक्त मैदान और रंगीन फुहारा है जो बहुत ही मनमोहक है। यहाँ अन्नकूट महोत्सव पर 56 भोग की झांकी बहुत ही मनमोहक लगती है। संपूर्ण मंदिर के परिधि में बहुत ही कलात्मक ढंग से एक पहाड़ी पर शिव जी की मूर्ति से निकलते झरने की अलौकिक छटा देखते ही बनती है। मानस मंदिर के ठीक सामने एक अत्यंत रमणीक सती रानी का मंदिर है जिसकी देखरेख की व्यवस्था भी मानस मंदिर की प्रबंध समिति करती है। भक्तों, तुलसी मानस मंदिर में श्री राम नवमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी और अन्नकूट आदि त्योहारों को बहुत ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। भक्तों, अगर आप वाराणसी में तुलसी मानस मंदिर की यात्रा के बारे में विचार कर रहे हैं तो आप यहाँ की यात्रा किसी भी समय कर सकते हैं। लेकिन यदि आप काशी तुलसी मानस मंदिर के अलावा वाराणसी के अन्य पर्यटन स्थल भी देखना चाहते हैं तो वाराणसी जाने का सबसे अच्छा समय नवंबर से फरवरी के बीच होता है। बरसात के समय में गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण घाट और सीढ़ियां डूब जाती हैं, जिसके कारण आप वहां का मनमोहक दृश्य नहीं देख पाएंगे। इसके अलावा वाराणसी में मार्च से लेकर सितंबर माह तक गर्मी और उमस भी खूब होती है। नवंबर में हर साल वाराणसी में एक 5 दिवसीय उत्सव गंगा महोत्सव मनाया जाता है। ये उत्सव यहाँ आने वाले पर्यटकों को बहुत आकर्षित करता है। भक्तों, अगर आप तुलसी मानस मंदिर दर्शनार्थ जा रहे हैं और इसके आसपास ठहरने की कोई अच्छी जगह देख रहे हैं तो वाराणसी शहर में आपको ठहरने के कई विकल्प मिल जाएंगे। यहाँ धर्मशालाओं, अतिथि गृहों के साथ साथ मध्यम स्तरीय और शीर्ष होटल हैं जहां आप अपनी सुविधा और क्षमता अनुसार ठहर सकते हैं। भक्तों, अगर आप काशी तुलसी मानस मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं और दर्शन पूजन के अलावा पर्यटन में भी रुचि रखते हैं तो काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, दशाश्वमेध घाट, असी घाट, मणिकर्णिका घाट, दुर्गा कुंड मंदिर, चुनार का किला, रामनगर किला, सारनाथ, लोलार कुंड, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जैन मंदिर, गोडोवालिया मार्केट, जंतर मंतर, भारत माता मंदिर, संकट मोचन मंदिर, ललिता गौरी मंदिर, काल भैरव मंदिर, दंडी राज गणेश मंदिर, अन्नपूर्णा माता मंदिर, साक्षी गणेश मंदिर, विशालाक्षी माता मंदिर और गंगा जी के घाट अन्य लोकप्रिय दर्शनीय स्थल हैं जहां आप तुलसी मानस मंदिर की यात्रा के दौरान जाकर पर्यटन का आनंद ले सकते हैं। भक्तों, अगर आप काशी तुलसी मानस मंदिर वाराणसी की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो आप वायु, रेल या सड़क मार्ग में से किसी से भी यात्रा करके तुलसी मानस मंदिर वाराणसी पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप तुलसी मानस मंदिर वाराणसी हवाई जहाज से जा रहे हैं तो निकटतम हवाई अड्डा वाराणसी का बाबतपुर हवाई अड्डा है जो शहर से लगभग 28 किलोमीटर दूर स्थित है। ये हवाई अड्डा दिल्ली, मुंबई, जयपुर और कोलकाता जैसे कई प्रमुख शहरों से वायु मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। हवाई अड्डे से आप कैब द्वारा तुलसी मानस मंदिर आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आप वाराणसी के तुलसी मानस मंदिर की यात्रा सड़क मार्ग से करना चाहते हैं तो ये शहर अच्छी तरह रोड नेटवर्क द्वारा भारत के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। बस से यात्रा करने के लिए भी आपके पास बहुत से विकल्प होते हैं। आप डीलक्स बसें, एसी कोच और राज्य द्वारा संचालित बसों के माध्यम से तुलसी मानस मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। आप चाहें तो निजी वाहन द्वारा भी तुलसी मानस मंदिर की यात्रा की जा सकती है। भक्तों, अगर आप रेल द्वारा तुलसी मानस मंदिर पहुंचना चाहते हैं तो वाराणसी भारत ही नहीं विश्व का एक प्रमुख शहर है जो रेल के विशाल नेटवर्क द्वारा पूरे देश से जुड़ा हुआ है। भारत के कई बड़े शहरों से वाराणसी के लिए प्रतिदिन ट्रेनें चलती हैं। तुलसी मानस मंदिर पहुंचने के लिए वाराणसी जंक्शन कैंट, वाराणसी सिटी स्टेशन, काशी रेलवे स्टेशन और बनारस यानी मंडुआडीह आदि 4 रेलवे स्टेशन हैं
और सभी स्टेशनों से तुलसी मानस मंदिर के लिए टैक्सी तथा ऑटो रिक्शा उपलब्ध रहते हैं। भक्तों, अगर आप तुलसी मानस मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन और प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करने के इच्छुक हैं, तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम।